सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सारी दुनिया से निवेदन कर लो और उसके बाद भी तुम्हारी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो, तब प्रयास करना। तुम्हारे घर में कोई गमला हो, कोई पौधा लगा हो, जो भी पौधा लगा, हम ये नहीं कहेंगे कि वो गुलाब का है कि गेंदा का है कि शमी का है कि बेलपत्री का है। जो पौधा तुम्हारे घर में लगा, जो पौधा, एक प्रयास करना। अभी सावन चालू हुआ है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा, मेरी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही, तो घर में रहने वाले जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने पुष्कर राज की इस पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे, श्रावण 2 सावन अब की बार हैं, एक अधिक मास का भी पड़ेगा और एक श्रावण ये पड़ेगा। ये जब 2 श्रावण पड़ते हैं तो इसमें हरि और हर का मिलन होता है, हरि और हर का मिलन, क्योंकि अधिक मास जो है वो भगवान पुरुषोत्तम का है, भगवान विष्णु, और सावन के मध्य में अगर पड़ रहा है तो देवाधिदेव महादेव के साथ भगवान हरि का मिलन हुआ है, इसलिए इसको हरिहर श्रावण कहते हैं। ये 2 महीने के श्रावण में अगर मान लो एक दिन आपका निकल भी गया, 2 दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो पेड़ तुम्हारे यहाँ लगाओ, जो पौधा तुम्हारे यहाँ लगाओ, जो वृक्ष तुम्हारे यहाँ लगाओ, जो क्यारा तुम्हारे यहाँ, कुंडी तुम्हारे यहाँ, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे, उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना ले। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर देवाधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता है। वो क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर। देख लिया हमने, बहुत प्रयास कर देख लिया, सारी दुनिया का हमने प्रयोग कर देख लिया। इनसे भी पूछा, उन्होंने कहा वाशरूम इधर बना दो, वास्तु शास्त्री ने कहा ये बना दो, ज्योतिषाचार्य ने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा वो बना दो। हमने दुनिया का काम कर देख लिया, हाथों की अंगूठियां बदल कर देख ली, नग आभूषण बदल कर देख लिए, सोने की दिशा बदल कर देख ली, सीढ़ियों की दिशा बदल कर देख ली। अब जब सारी दिशा बदल कर देख ली, सारा काम कर देख लिया, उसके बाद भी अगर हमारी ग्रह दशा नहीं सुधरे, हमने सबके दरवाजे जाकर देख लिया, देवी देवता उनके भी धोख के देख लिया, पर जब भी अगर हमारी दशा ना सुधरे तो फिर कहीं मत जाना, महादेव के चरणों में जाकर बस उसकी आराधना में लग जाना, फिर वो संभाल देगा। जितने लोग कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं, हम उनसे कहते हैं कभी भी यहाँ पर आकर ये मत कहना कि मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी जमीन, मेरी जायदाद। यहाँ तो झोली भी अगर खाली लाओ, 25 साल, 30 साल, 40 साल भी अगर शादी को हो गए और औलाद नहीं हुई है, तो उसके दरवाजे पर जाकर कहना, कथा सुनते सुनते उसके 7 दिन की कथा में कंकर संकर का स्पर्श रोज कर अपने गर्भ को लगाते हुए कहना, तेरी कथा सुन रही हूँ, मैंने सुना है तो सबकी गोदी भर देता है, मेरी शादी को 30 साल हो गए, झोली तो तू ही भरेगा, मुझे विश्वास है खाली नहीं लौटाएगा, और वो देकर ही भेजता है, देकर। अगर कोई जिंदगी में आने के बाद अगर 1000 अश्वमेध यज्ञ भी नहीं कर पाता, पृथ्वी पर आने के बाद में अगर मान लो कि हमने 1000 अश्वमेध यज्ञ नहीं करे, 1000 अश्वमेध यज्ञ को हम नहीं कर पाए, तो पद्म पुराण कहती है कि प्रयास करना, एक बार पुष्कर राज की भूमि पर आकर ब्रह्मा जी का दर्शन कर ब्रह्म सरोवर
सुंदर सरोवर में स्नान कर कर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करने का प्रयास। 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य ये पुष्कर राज की भूमि दे देती है, तीर्थों के गुरु की